अब ये जो हमारा ईयर हो गया फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, जिसे हम नाम दे रहे हैं एज फाइनेंशियल ईयर। इसमें मैं कई सारी छोटी छोटी ट्रांजेक्शंस करता हूँ और उसके बाद मैं बनाता हूँ पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ये कौन से स्टेटमेंट होते हैं? क्या पीएनएल अकाउंट एक पॉइंट स्टेटमेंट है या एक पीरियड स्टेटमेंट है? पॉइंट और पीरियड, इनका क्या मतलब होता है? पीरियड यानी दो चीजों के बीच का अंतराल, उसे हम पीरियड कहते हैं। तो ये जो मैंने ट्रांजैक्शंस किए हैं, ये ट्रांजैक्शंस मैंने साल भर किए हैं। मतलब कि ये इस पीरियड में ट्रांजैक्शंस हुए हैं, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। इस पूरे दौरान में मेरे जितने ट्रांजैक्शंस हुए हैं, उन सब की मैं एक समरी बना के एक जगह लिख रहा हूँ, जिससे मुझे पता चले मुझे नेट फायदा हुआ है या लॉस हुआ है। वो है हमारा पीएनएल अकाउंट। इसीलिए हम पीएनएल अकाउंट को कहते हैं पीरियड स्टेटमेंट। ये दर्शाता है कि भैया साल भर में क्या हुआ, साल भर में या इस गिवन पीरियड ऑफ टाइम में क्या हुआ, इस क्वार्टर में, इस मंथ में, इस वीक में क्या हुआ, कि इस समय में तुमने नेट नेट कितना प्रॉफिट या कितना लॉस निकाला, तुम्हारा खर्चा कितना रहा, तुम्हारा रेवेन्यू कितना रहा। इसलिए हम इसे पीरियड स्टेटमेंट का नाम देते हैं, किसे? पीएनएल अकाउंट को। और दूसरी चीज होती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मैं कब बनाता हूँ? एक स्पेसिफिक डेट पे। याद है, हमारे जो क्लोजिंग बैलेंसेस है वो अगले साल आके ओपनिंग बैलेंसेस बनते हैं इन टर्म्स ऑफ आर अकाउंटिंग साइकिल। तो जो मेरे क्लोजिंग बैलेंस है वो एक पर्टिकुलर डेट के हो गए ना, वो पूरे साल भर के तो नहीं हो गए, क्योंकि अगर वो साल भर के हो गए तो फ्लक्चुएट होते रहेंगे कि डेटर 1 तारीख को इतना था, 2 तारीख को इतना हुआ, 3 को इतना हुआ, 4 को इतना हुआ, एंड सो ऑन। बट वो चीज़ तो हो नहीं रही है। मुझे चाहिए कि मेरा बैलेंस शीट में जो मुझे डेटा दिख रहा है या क्रेडिटर दिख रहा है, वो 31 मार्च को कितना था, उस पर्टिकुलर दिन पे कितना था। मैं कितना अमाउंट इस साल के क्लोजिंग बैलेंस में लिखूं और उसी सेम अमाउंट को अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर दूं इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग बैलेंस। तो जो भी हम बैलेंस शीट में जो अमाउंट लिख रहे हैं बैलेंस, वो हमेशा होता है एज ऑन डेट। इसीलिए हम बैलेंस शीट को क्या नाम देते हैं? हम बैलेंस शीट को नाम देते हैं एज पॉइंट स्टेटमेंट। पॉइंट स्टेटमेंट यानी कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम पे मेरा क्या बैलेंस था। इसलिए जब भी आप देखेंगे कि अगर आप दो अकाउंट्स बना रहे हैं, एक तरफ आप बना रहे हैं बैलेंस शीट, तो उसमें आप हमेशा लिखते हैं एज ऑन, और यहाँ पे आप डेट मेंशन करते हैं कि इस तारीख पे, इस समय पे मेरा बैलेंस इतना है। और जब भी आप बनाते हैं पीएनएल अकाउंट, तो यहाँ पे आप मेंशन करते हैं फ्रॉम टू, या आप मेंशन करते हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर, मान लीजिए 24-25, कि साल 2024-25 पूरे साल के लिए मेरा पीएनएल इतना बैलेंस इतना है, या इतना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। तो आई होप इस वीडियो से आपको ये समझ गया होगा कि पॉइंट स्टेटमेंट क्या होता है और पीरियड स्टेटमेंट क्या होता है, और ये बैलेंस शीट और पीएनएल के नीचे ये अमाउंट्स या ये डेट्स लिखनी क्यों ज़रूरी है। और आपको ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी कि बिज़नेस ऑपरेट करता है अंडर वेरियस लॉस, एंड एज़ अ कॉमर्स स्टूडेंट यू शुड बी अवेयर about such laws such as Companies Act 2013 and various other informative acts। तो उन एक्ट्स की भी वीडियोस हम इसी चैनल पे अपलोड कर रहे हैं, ताकि आपको अपनी फर्दर एकेडमिक स्टडीज में हेल्प करे। तो अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है, तो डू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड ऑलवेज यू आर फ्री टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ताकि आप ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिस आउट ना कर दें। तो इन वीडियोस का लिंक इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा अंडर वेरियस प्लेलिस्ट। थैंक यू।